पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है। क्या आपने सपने में भी कभी सोचा है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, कोई चोरी हो जाए, लूटपाट हो जाए और पुलिस आपसे कहे कि हम पंचांग देखकर या चंद्रमा की गति देखकर एक्शन लेंगे, तो क्या आपको वो स्वीकार्य होगा? भला पंचांग देखकर या चंद्रमा की गति देखकर कौन सी पुलिस काम करती है? लेकिन अपनी छवि से अलग इस बार यूपी की पुलिस ने कुछ ऐसा ही दम भरा है। चंद्रमा की गति और पंचांग में मुहूर्त देखकर किसी भी मामले की कार्रवाई करने की सीख दी जा रही है, जिससे सबको हैरानी हो रही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है लेकिन अपराध पर लगाम लगाने का ये तरीका कतई नहीं हो सकता। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था सुचारू बनाने का कुछ ऐसा ही तरीका निकाला है। पुलिस महानिरीक्षक ने अपने सभी मातहत अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर आदेश दिया है कि वो हिंदू पंचांग देखकर चंद्रमा की गति के अनुसार सतर्कता बरतनी शुरू कर दें, तो अपराध पर नकेल कसना आसान हो जाएगा। वायरल हो रहे वीडियो में जिस तरह से वो चांद की गति को लेकर बात कर रहे हैं, जिस तरह से समझा रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें पंचांग देखकर कार्रवाई करने में कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो आइए हम लोग ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है, और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है, और रात कैसे अंधेरी पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है, और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे, और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम करना चाहिए। 1 अगस्त को पूर्णिमा पूरा चंद्रमा था और 6 बजे शाम को ये चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है। पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काला हिस्सा है, ये रात है, और ये सफेद वाला हिस्सा दिन है। तो काले हिस्से में शाम को अगर चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है, इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे इस आधा चंद्रमा का उदय होता है और ये अस्त होता है दिन में 12 बजे। और इसका मतलब फिर तो सुबह 6 बजे के बाद तो फिर रोशनी हो जाती है, तो उस समय कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 बजे 8 अगस्त को 6 बजे शाम से 12 बजे का जो विंडो है, इस समय पूरा अंधेरा रहता है और अपराध इस समय सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं अपराधी। तो इस बात को जानने के लिए आप आराम से जो है अपने जो हिंदू पंचांग है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन हिंदू पंचांग आपको अमावस्या भी ये भी बताता है किस रात में अमावस्या है, कब सप्तमी है शुक्ल पक्ष की और कब कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, और उसी के बीच में आपको सतर्क रहना है, पुलिस वालों को विशेष रूप से। देखा आपने कैसे यूपी पुलिस के डीजीपी विजय कुमार समझा रहे हैं कि यूपी पुलिस पूर्णिमा और अमावस्या का ख्याल रखेगी। अमावस्या की रात होते ही ज्यादा अपराध होते हैं। चंद्रमा के उदय अस्त का ध्यान रखा जाएगा। अंधेरे के वक्त पुलिसिंग बढ़ाने की तरफ ध्यान देने की बात कर रहे हैं डीजीपी विजय कुमार। डीजीपी विजय कुमार ने इसके लिए बाकायदा चार्ट बनाया है। उसी चार्ट के जरिए अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया है। डीजीपी ने आम लोगों से भी पंचांग के मुताबिक सतर्क रहने का अनुरोध किया है। पुरानी ग्रामीण मान्यताओं में बेशक ये सब देखा जाता होगा, लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां इस तरह से पुलिसिया कार्रवाई पर शायद ही कोई होगा जो विश्वास करेगा, क्योंकि आज जिस तरह से अपराध की प्रकृति और अपराधियों की प्रवृत्ति बदली है, उससे चंद्रमा की कलाओं का उन पर कितना असर पड़ सकता है कहना मुश्किल ही है। शायद तभी डीजीपी विजय कुमार के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पत्रकार गौरव सिंह सेंगर नाम के यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस अब इतिहास रचेगी। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में ट्रिलियन में जा रही इकोनॉमी के बीच डीजीपी उत्तर प्रदेश खगोलविद बने हैं।
माथत समझे डीजीपी क्या कह रहे हैं। यूपीपी को पंचांग पत्रा पुलिसिंग करनी होगी। अमावस, पूर्णिमा, एकादशी याद करें, चंद्रमा की कलाएं समझें। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने तंज कसा है, लिखा है विश्व गुरु बन जाने के लक्षण। लॉर्ड वेडर नाम के एक यूजर ने लिखा है भारत के उत्तर प्रदेश में हर थाने में अब जल्द ज्योतिषाचार्य की भी कुर्सी लगा करेगी। विक्रम सिंह ठाकुर ने लिखा सारे पुलिस वालों को ज्योतिष का कोर्स करवा देना चाहिए। कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने डीजीपी के पंचांग समझा रहे वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। वैसे पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूपी में अपराध पर लगाम लगाई गई है वो इस तरह से तो निश्चित तौर पर नहीं लगाई गई है, लेकिन अगर आज के दौर में इस तरह से काम किया गया तो इस उत्तम प्रदेश को फिर से अपराध वाला प्रदेश बनते देर नहीं लगेगी। सब जानते हैं कि अपराध की प्रकृति पूरी तरह से बदल चुकी है। अपराधी ही आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में अगर पुलिस पंचांग देखकर अपराधियों को ढूंढने निकलेगी तो शायद कभी सफल नहीं हो पाएगी। ऐसे में पुलिस से अपेक्षा यही की जाती है कि वो भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करे और अपराधियों की साजिशों को अंजाम देने से पहले ही सतर्क हो जाए। और वैसे भी पुलिस कार्रवाई चाहे पंचांग देखकर करे या फिर चांद की गति देखकर, जरूरी ये है कि जो पीड़ित है उसके साथ समय से न्याय हो। वैसे आप डीजीपी विजय कुमार के इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पंचांग देखकर अपराधियों के बुलंद हौसलों को पस्त किया जा सकता है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो आइए हम लोग ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है, और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं, और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है, और रात कैसे अंधेरी पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है, और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे, और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम करना चाहिए। तो आइए हम लोग आते हैं अगस्त महीने में। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को पूर्णिमा पूरा चंद्रमा था, और 6 बजे शाम को ये चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है। पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काला हिस्सा है ये रात है और ये सफेद वाला हिस्सा दिन है। तो काले हिस्से में शाम को अगर चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है, इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे इस आधा चंद्रमा का उदय होता है, और ये अस्त होता है दिन में 12 बजे। और इसका मतलब फिर तो सुबह 6 बजे के बाद तो फिर रोशनी हो जाती है, तो उस समय कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 बजे 8 अगस्त को 6 बजे शाम से 12 बजे का जो विंडो है, इस समय पूरा अंधेरा रहता है, और अपराध इस समय सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं अपराधी। इसके बाद 16 अगस्त को अमावस्या का समय है। इसमें जो चंद्रमा का उदय है सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे अस्त हो जाता है। इसका मतलब पूरी रात ना तो चांद होता है, अगर चांद निकलता भी तो अमावस का चांद था तो रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब 16 अगस्त को गुप्त अंधेरा रहता है रात में, और इस समय पूरी रात अपराधियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इसी तरह से 24 अगस्त को आप देख सकते हैं कि शाम को चांद उदय होकर 12 बजे अस्त हो जाता है। 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी रात आराम से मिल जाती है अपराधियों को, और इसमें वो अपना कार्य करते हैं। और इसके बाद 31 अगस्त के आसपास पूरा चंद्रमा होता है जो शाम को उदय होता है, और सुबह अस्त हो जाता है, रात भर उजाला बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी के बाद जो सप्तमी आती है, उससे लेके अमावस्या के बाद वाली जो सप्तमी है, इसके बीच का जो विंडो है, ये अपराधियों के लिए बड़ा उनको सूट करता है। तो इस बात को जानने के लिए आप आराम से जो है
अपने जो हिंदू पंचांग है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन हिंदू पंचांग आपको अमावस्या भी ये भी बताता है किस रात में अमावस्या है, कब सप्तमी है शुक्ल पक्ष की और कब कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, और उसी के बीच में आपको सतर्क रहना है, पुलिस वालों को विशेष रूप से, और पब्लिक के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि कब अपराधी ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो यही उद्देश्य था इस सर्कुलर का, और ये पब्लिक के लिए भी उपयोगी है। मुझे लगता है कि हर आदमी को ये जानना चाहिए कि अपराध कब वो उनके आसपास अपराधी गतिविधि कर सकते हैं और कब उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। धन्यवाद।